हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, दूसरे धर्मों के भी कल्याण की बात करते हैं, मगर हम सनातन को ही एक नहीं कर पाए। उनमें ही ऊंच नीच की खाई खोद रहे हैं। हम जातीयता के आधार पर छूत और अछूत की बात हमने रख दी। हमने ज्ञानियों का सम्मान नहीं किया, समर्पण करने वालों का सम्मान नहीं किया। हर समाज में वो समर्पण करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, पुरुषार्थी हैं, परोपकारी हैं। हमारे सनातन में, हमारे ऋषियों मुनियों के ज्ञान में कहीं पर भी ऊंच नीच छुआछूत था ही नहीं। कर्म से मनुष्य को बांटा गया था, मगर वह आज जातीयता में बट करके रह गया। हमने लोगों को वेदों का ज्ञान देना बंद कर दिया। गुरुकुल खोले गए, मगर गुरुकुलों में बस इतने समाज के लोग पढ़ेंगे, इस समाज के लोगों का प्रवेश नहीं होगा। अज्ञानता के चक्रव्यूह में हमारे ज्ञानी भी उलझते चले गए, इसलिए उन्होंने केवल ग्रंथों का ज्ञान किया। अगर आत्मज्ञानी होते तो भटकाव में न जाते। ग्रंथ ज्ञानी होने का ही परिणाम है महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया। एकलव्य जैसा धनुर्धर अगर उसकी जीवन की पूरी यात्रा समाज के बीच गुजरती तो समाज के बीच एक अलग उदाहरण प्रस्तुत होता, मगर राजसत्ताओं की गुलामी के कारण, अज्ञानता के कारण उसके अंगूठे को मांगा गया। और वही परंपराएं आज भी भटकती हुई हमारे अखाड़ा परिषदों में, हमारे शंकराचार्यों के चारों तरफ चक्रव्यूह में उलझाती चली जा रही हैं। सामर्थ्य के सामने घुटने टेक देना चाहिए। किसी के पास योग्यता है उसका सम्मान करना चाहिए, न कि उसे अपंग बना देना चाहिए, और वो भी जातीयता के आधार पर। प्रयागराज में मैं अपेक्षा करता हूं, हमारे सनातन का एक ऐसा महाकुंभ हो रहा है। विश्व में ऐसे आयोजन दुर्लभ हैं और किसी समाज में नहीं हो सकते, केवल हमारे सनातन में भी हो सकते हैं। कि आज हमारे सनातन में भी आज भी आस्था विश्वास की कोई कमी नहीं है। हमारे वो तीर्थ स्थल आज भी अपनी ऊर्जा को उसी तरह बिखेर रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोगों की अथाह जन समुदाय अपनी भावनाओं को लेकर वहां उपस्थित हो रहा है। मगर हम वहां से अपेक्षा करते हैं कि हमारे अखाड़ा परिषद, हमारे शंकराचार्य कुछ तो समाज को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, कुछ तो ऐसा निष्कर्ष निकाले। ये आयोजन इसीलिए होते थे, पहले कराए जाते थे कि ज्ञानी महापुरुष एकत्र हों और समाज को क्या देना है, समाज किस दिशा में भटक रहा है, समाज को हम किस तरह मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज की बुराइयां कौन कौन सी हैं, उन्हें हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उस दिशा में कार्य करना चाहिए। कार्य किए जाते थे। मगर आज तो सिर्फ अपना अखाड़ा परिषद के सभी लोग अपना अपना वैभव दिखाते हैं। हमारी कितनी बड़ी शाही सवारी है। अरे जीवन पर्यंत वैभव दिखाते रहो। प्रयागराज में आप गंगा माता के चरणों पे पहुंचते हो, उनका वैभव बढ़ाओ। मां गंगा का वैभव अमर रहे, हमारे प्रयागराज का वैभव अमर रहे, उनकी कीर्ति बिखेरो, ना कि अपना वैभव वहां दिखाने जाओ। मैं भी जब जाता हूं गंगा मां के चरणों में नमन भाव लेकर के जाता हूं। एक भक्त के रूप में जाता हूं, एक शिशु के रूप में जाता हूं, एक ऋषि के रूप में जाता हूं। मैं इस मंच से भी अपेक्षा करूंगा सभी अखाड़ों से कि क्या आप अपने अखाड़ा परिषदों को, इतने बड़े महाकुंभ को एक संदेश दे सकोगे कि हमारा प्रयागराज कुंभ पूर्णतः नशा मुक्त कुंभ कहलाएगा। बहुत बड़ा समय लगाएगा। जाते जाते भी एक बार निर्णय दे दो कि कोई साधु संत सन्यासी नागा या कोई भी साधक हो, कोई गांजा चिलिम नहीं लगाएगा, कोई नशा नहीं करेगा। यही तो पतन के कारण है। हम क्या सुधार करते हैं मां गंगा के जैसी पवित्र नदी के तट पर पहुंच करके। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, क्या वो गंजेड़ी थे, नशेड़ी थे, शराब पीते थे? साधक थे, तभी अलौकिक शक्ति सामर्थ्य को लेते थे। मगर आज हमारे गंगा के तट पर क्या हो रहा है? परंपराओं के नाम पर
महाधर्म में गांजा लिखा हुआ है। शिव के नाम पे गांजा भांग धतूरा चढ़ाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक साधक समाज के बीच आए और मुझे बताए कि शिव गांजा भांग धतूरा पीते हैं, गांजा खाते हैं, पीते हैं और भांग पीते हैं। भटका दिया गया पूरे समाज को। हमारे त्रिदेवों जैसे पवित्र कोई देव नहीं है, शिव के समान पवित्र कोई देव नहीं है। उन पवित्र देवों को भी हम अपने अवगुणों के वशीभूत होकर हम खुद नफा करते रहे और देवी देवताओं को भी नफा चढ़ाना हमने प्रारंभ कर दिया और कथा वार्ता गीत गाते रहे कि पार्वती जी भांग भेंट घोट रही है और शिव जी भांग पी रहे हैं। हमने देवी देवताओं के लिए किस तरह के दिशा भ्रमित बातें कहना हमने प्रारंभ कर दी। मैं प्रयागराज कुंभ में अपने शंकराचार्यों से चाहूंगा, एक बार जातीयता को, छुआछूत को, सनातन को अगर एक करना है, सनातन की शक्ति से सभी धर्मों का सम्मान अगर करना है, सनातन के माध्यम से अगर अब भारत को विश्व का धर्म गुरु बनाना है, तो छुआछूत मिटाना ही होगा, नशे से समाज को मुक्त कराना ही होगा। और नशे से समाज को मुक्त आप लोग तब करा पाओगे जब आप स्वयं नशे से मुक्त होगे। कोई कितना बड़ा साधक क्यों ना हो, मेरा मानना है और मैं सत्य कह रहा हूं, कोई भी गांजा चिलिम चढ़ाने वाला अपने आप को भले ही कितना बड़ा साधक क्यों ना कह रहा हो, मगर वो साधना से शून्य होगा। जीवन पर्यंत जीवन की यात्रा तय करने के बाद कभी अपनी अंतरात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, कभी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। गांजा चिलिम चढ़ाने वाले लोग गांजा में, नशे में मदहोश रह करके, भेष बना करके तो जीवन जी सकते हैं, मगर कभी तपस्वी नहीं बन सकते। केवल इतना कह देना कि वो वस्त्र नहीं पहनते, मैं इन वस्त्रों में पूरी ठंड काटता हूं और इन्हें भी मर्यादा के लिए धारण करता हूं। जिस बर्फ के सिल्ली में भीफर से भीफर ठंड में कहो, उनसे ज्यादा समय लेट करके दिखा सकता हूं। तब को केवल वस्त्रों से आंकलन नहीं किया जा सकता, तब का समाज में परिणाम तो नजर आना चाहिए। नागाओं की फौज किस लिए खड़ी की गई थी? मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर के आज तक हमारे शंकराचार्यों ने क्या निर्देशन दिया? कहीं नारी के सम्मान के लिए कोई कार्य किया गया हो, कहीं जातीयता छुआछूत मिटाने के लिए कोई कार्य किया गया हो, कहीं समाज की रक्षा के लिए कोई कार्य किया गया हो, कहीं हिंदुओं का शोषण हो रहा हो वहां पर कोई कार्य किया गया हो, या दूसरे धर्मों के साथ भाईचारे के लिए कोई रास्ता निकालने का कार्य किया गया हो, या कोई जिहादी मानसिकता के लोगों का सर कलम करने की बात कही गई हो, वो हमारे सर कलम करने की बात कहते हैं। और जिहादियों, अपराधियों को मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं उतने दूसरे के धर्म का सम्मान करता हूं, मगर किसी जिहादी मानसिकता की हर चीज का पुरजोर विरोध करता हूं और हर मंच से चेतावनी देता हूं कि कोई भी जिहादी भारतवर्ष में अब पुनः अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। समय बदल चुका है, समाज बदल रहा है, एक नहीं अनेकों चेतनाएं समाज में अलग अलग तरीके से कार्य कर रही हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन भी कार्य कर रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है, मगर दुर्भाग्य से न हमारे शंकराचार्य बदलना चाहते हैं, ना अखाड़ा परिषद में बड़े बड़े ज्ञानी जो वेदों को रट रट करके पी गए हैं, मगर वेदों के अनुकूल न अपना जीवन जी रहे हैं, न लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं। हमारे साधकों का त्यागी स्वभाव होना चाहिए। स्वयं की इच्छाएं जहां समाप्त हो जाएं, वहां से आप परोपकार की दिशा में कार्य कर सकते हो। जब स्वयं अंदर से चेतना से परिपूर्ण हो जाओ तो तुम्हारी बाहर की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। न खाने की कोई इच्छा होगी, न अपना वैभव बनाने की इच्छा होगी। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। किसान के परिवार में जन्म लेकर, ब्राह्मण परिवार में उच्च कुल में जन्म लेकर, मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी जातीयता छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया। सभी समाज के लोगों को समान भाव से स्थान देता हूं, सभी का छुआ हुआ भोजन कर लेता हूं, सभी का बनाया हुआ भोजन कर लेता हूं। मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ।
सादगी का जीवन जीता हूं, एक सामान्य से कमरे में अपना पूरा जीवन गुजार रहा हूं। मुझसे ज्यादा सामर्थ्य के साथ मेरे शिष्य मेरे आश्रम में ही रह रहे हैं। पूरा जीवन परोपकार के लिए समर्पित किया गया है। 30 सालों से मेरे शिष्य देखते आ रहे हैं कि 2.5-3 घंटे से ज्यादा मैंने कभी नींद नहीं ली। नित्य की साधनाओं और उसके पहले की अपनी नित्य के एकांत की साधनाएं मैंने समाज के बीच ही की है, कहीं हिमालय पर्वतों की बात नहीं की। उसका अंश मात्र भी हमारे जो बड़े बड़े साधक अपने आप को कहते हैं, परमहंस कहते हैं, अंश मात्र ही कर लें तो उनका जीवन बदल जाएगा। मैंने जब विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती रखी थी तो किसी गर्व घमंड से नहीं रखी थी कि उनकी आंखें खुले। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र की अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी थी, और जब जरूरत पड़ी थी तो अपने सूक्ष्म शरीर का एहसास भी समाज को कराया था। उनका सूक्ष्म शरीर जागृत था, वह योगी थे। आज उन्हीं के मठों पर बैठे हुए हमारा सभी शंकराचार्य मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, एक बार कोई शंकराचार्य कह करके दिखा दे कि हां मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है, मैं बढ़ करके चला जाऊंगा वहां पर और कहूंगा कि आप बैठिए सामने और मैं बैठता हूं सामने, लगाइए ध्यान, किसका ध्यान लगता है और मशीनें कर ले परीक्षण। और यह कहने की सामर्थ्य नहीं रखते तो सत्य का अगर ज्ञान करना हो तो मेरे सिद्धाश्रम धाम में आए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं हर मंच से कहता हूं कि हां मैंने अपने 7 चक्रों को जागृत किया है। मैं सूक्ष्म शरीर का जीवन जीता हूं, जब जहां चाहूं अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम पे उपस्थित हो सकता हूं।